Hello bachcho, let's read the question. The question is, in a potentiometer wire experiment, the EMF of the battery in the primary circuit is 20 volt and its internal resistance is 5 ohm. There is a resistance box in series with the battery and the potentiometer wire whose resistance can be varied from 120 ohm to 170 ohm. Resistance of the potentiometer wire is 75 ohm. The following potential differences can measured using this potentiometer. तो हम इस पोटेंशियोमीटर को यूज करके कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे बात की जा रही है पोटेंशियोमीटर की। तो सबसे पहले तो आपको पोटेंशियोमीटर के बारे में पता होना चाहिए। पोटेंशियोमीटर जो है एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ को मेजर करता है, या दो सेल्स के ईएमएफ को क्या करता है, कंपेयर करने का काम करता है। या तो ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका अगर मैं प्राइमरी सर्किट बनाऊं तो वो कुछ इस तरह का होगा। ये मेरे पास एक तो सेल होगा प्लस माइनस, जिसका ईएमएफ हमको दे रखा है 20 वोल्ट। इसके साथ कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है इसका, जो हमको दे रखा है 5 ओम। और सीरीज में ही एक हमने क्या है, बॉक्स जोड़ रखा है रेजिस्टेंस का, जिसका रेजिस्टेंस लाई कर रहा है 120 से 170 ओम के बीच में। ठीक है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, मैंने इसको सीरीज में जोड़ दिया है। और उसके बाद ये कनेक्टेड है वायर से। ठीक है, ये हमारा क्या है, ए टू बी वायर है। और उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो हमको कितना दे रखा है, 75 ओम दे रखा है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये पोटेंशियोमीटर जो है वो कितना पोटेंशियल जो है वो मेजर करेगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें से करंट आएगी, क्योंकि हम ओम्स लॉ से जानते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल होता है V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। यहाँ से करंट की जो वैल्यू आती है, I जो आता है मेरे पास, वो क्या आता है, V अपॉन आर। तो अगर मुझे इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट कैलकुलेट करनी है I, तो वो क्या होगी, टोटल वोल्टेज हमारा बैटरी का वोल्टेज है E अपॉन आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट में क्या आएगा, E तो मेरा कितना है 20 वोल्ट है, और आर इक्विवेलेंट में देखिए ये सारे के सारे रेजिस्टेंस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बॉक्स और ये वायर, ये सारे के सारे किसमें है, सीरीज में कनेक्टेड है। और सीरीज में आर इक्विवेलेंट निकालने का जो फॉर्मूला क्या होता है, सबको हम सम करते हैं। ठीक है, इस तरह से, है ना। तो मैं क्या कर दूं, इनका सबका सम कर दूं, तो ये हो जाएगा 5 ओम प्लस 75 ओम प्लस, अब ये 120 से 170 के बीच में लाई कर रहा है। और हम चाह रहे हैं कि हमारी सर्किट में करंट जो आ जाए वो क्या जाए, मैक्सिमम जाए, तभी हमारा जो पोटेंशियोमीटर है एक एक्यूरेट रीडिंग दे पाएगा। तो मैंने इसकी पहले तो मिनिमम वैल्यू ले लेती हूँ 120 ओम वाली, आई मैक्सिमम निकाल लेती हूँ, फिर आई मिनिमम निकाल लेती हूँ, तो मुझे वोल्टेज का जो रेंज है वो पता चल जाएगा। तो पहले मैंने ले लिया है 120। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आती है मेरे पास आई मैक्स की, वो वैल्यू आती है 0.1 एम्पियर। जब इतनी करंट फ्लो हो रही है तो जो इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, कितना वोल्टेज मेजर कर सकता है, V इक्वल्स टू आई, जितनी करंट फ्लो हो रही है और उसका वायर का रेजिस्टेंस। तो करंट आई है 0.1, वायर का रेजिस्टेंस है 75, तो ये कितना 7.5 वोल्ट का जो वोल्टेज है या जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर कर सकता है ये पोटेंशियोमीटर। ठीक है, क्योंकि इसका वोल्टेज जो आ रहा है वो इतना आ रहा है। अब एक बार हम क्या करते हैं, R 170 ले लेते हैं, तब जो मेरा I आएगा कितना आएगा, E 20 वोल्ट है आपके पास, और नीचे अपॉन में 5 प्लस 75 प्लस 170 ये ले लिया। अब मेरी जो I की वैल्यू आएगी वो आई है 0.08 एम्पियर। इतनी करंट हमारी फ्लो हो रही है। अब मेरा वोल्टेज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, करंट 0.08, वायर का रेजिस्टेंस वो तो चेंज हो नहीं सकता, जो वायर हमने दे रखा है उसका रेजिस्टेंस तो हमें क्या रखना है सेम रखना है। और ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है। रेजिस्टेंस जब वेरी करेगा तो हमारा वोल्टेज भी वेरी करेगा, क्योंकि वोल्टेज जो होता है वो रेजिस्टेंस के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम चेंज करेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन वायर का रेजिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। तो जो अब जो वोल्टेज आएगा वो मेरा आया है 0.0 इंटू 75, ये वैल्यू आ जाएगी 6 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वेरी करेगा 6 वोल्ट से 7.5 वोल्ट के बीच में, है ना। तो हमारा आंसर 5 वोल्ट तो 6 वोल्ट से कम है, गलत हो गया। 6 वोल्ट वाला सही हो जाएगा, 7 वोल्ट वाला ठीक हो जाएगा, 8 वोल्ट 7.5 से क्या है, ज्यादा का है, तो ये आंसर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वेरी करेगा 6 वोल्ट से 7.5 वोल्ट के बीच में। So correct options are B and C. I hope you understood well. All the best.